हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप होगा, उस तरह से हम नेमिंग कैसे करेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो उसमें हमने 3-4 रूल आपको बताया था। ठीक, रूल तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, उस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपका जो रूल है वो याद ना करना पड़े। आप उस एग्जाम्पल को करके उस रूल को क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हो। ठीक है, यानी कि रूल हमको नहीं याद करना होगा, क्या याद करना होगा? एग्जाम्पल करेंगे और उस एग्जाम्पल से हम अपना रूल को क्या करेंगे, और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ओके बेटा, तो हम देखते हैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो ये है हमारे पास ये है कंपाउंड। अब कह रहा है कि इस कंपाउंड का हमको क्या लिखना है, IUPAC नेम, यानी IUPAC नेम लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करोगे, यानी लॉन्गेस्ट चेन देखो यहाँ पे CHO ग्रुप है, तो ये CHO ऐसे लिखा रहेगा, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं C+OH, ऐसे भी लिखा रहेगा। तो किसी भी फॉर्म में रहेगा, यानी कि ये क्या है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये क्या है, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, यानी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद कोई भी चेन यानी CH2 CH3 नहीं जोड़ सकते हो, यानी कि ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। तो अगर आपको याद हो रूल में, तो मैं बताया था कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन होता है उसको हम कार्बन चेन में इंक्लूड करते हैं। ओके बेटा, अगर हम बात करें इसकी, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन आ रहा है। ठीक है, तो तुम कहोगे कि सर ये हमारा 7th कार्बन का चेन है, 7th कार्बन का चेन है, यही तो पेरेंट चेन है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो 7th कार्बन का चेन है बेटा, उस 7th कार्बन के चेन में हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं है। हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन इंक्लूड नहीं है, यानी कि हम वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं कंसिडर करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसको, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7th कार्बन का चेन है ना? तो ये भी 7th कार्बन का चेन है, और इस 7th कार्बन के चेन में हमारा जो कार्बन का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो भी इंक्लूडेड है। ओके बेटा, यानी कि हम ध्यान देंगे क्या कि जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, टर्मिनेटिंग ग्रुप, उसमें चेन में इंक्लूडेड है कि नहीं है, यानी कि हमको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो अगर हम करते हैं तो हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का। ठीक है बेटा, अब ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन हुआ तो हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग स्टार्ट कर दो। यहां से नंबरिंग हमने यहां से किया। अब कहोगे कि सर यहां से आपने क्यों नहीं किया, तो क्या बताया था मैंने कि नंबरिंग ऐसे करते हैं ताकि लोएस्ट पोजीशन हमारा क्या हो, फंक्शनल ग्रुप ऑक्युपाई करे। लोएस्ट पोजीशन फंक्शनल ग्रुप ऑक्युपाई करे, यहां से नंबरिंग करोगे तो देखो यहां से ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4th पोजीशन, ये 5 पोजीशन, ये 6 पोजीशन और ये 7th पोजीशन। तो इस तरह से हमने क्या किया, नंबरिंग कर दिया। ठीक है, तो नंबरिंग कर दिए बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसका नेम लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम लिखना है तो हम करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद रूट वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, देन सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले प्रीफिक्स की बात करें तो देखो यहां पे बेटा ये जो ग्रुप है वो अब क्या हो गया, अब ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। ये ग्रुप क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट।
और साइड चेन, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रीफिक्स। दिस इज प्रीफिक्स। ठीक है, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। और प्रीफिक्स में कितने कार्बन है? तो देख रहे हो कि यहां पे कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है तो क्या लिखते हो? इथाइल। किस पोजीशन पे है? तो 3rd पोजीशन पे है। तो सबसे पहले हमने बताया कि अपने घर का नंबर हम बताते हैं कि हमारा मकान नंबर क्या है। तो नंबर हमारा क्या है? इसका जो मकान नंबर है वो 3rd पोजीशन पे है, यानी हम लिखेंगे 3 पोजीशन लिख दिया। फिर हम लिखेंगे इथाइल, 3 इथाइल, यानी हमने प्रीफिक्स लिख दिया 3 इथाइल। अब कितने कार्बन का चेन है बेटा? 7 कार्बन का है। तो हम रूट वर्ड्स लिखेंगे, तो रूट वर्ड्स हम क्या लिखेंगे? हेप्ट, ठीक है, AN प्राइमरी सफिक्स, ई हटाते हैं, ड्रॉप करते हैं। और देखो ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। किस पोजीशन पे? इसका लोकेशन हम बताएंगे, यानी कि 1st पोजीशन पे है। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बेटा? AL होता है, AL। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम बात करें तो दिस इज द प्रीफिक्स। ये क्या है? प्रीफिक्स। अगर क्वेश्चन पूछता है, अगर ये दे दिया, पूछेगा कि प्रीफिक्स क्या है, तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। इसकी अगर हम बात करें हेप्ट की, हेप्ट हमारा क्या हो गया बेटा? रूट वर्ड, रूट वर्ड। ठीक है, एन क्या हो गया हमारा? एन क्या हो जाएगा? प्राइमरी सफिक्स। और एल क्या हो गया? एल जो होगा वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। ये 1 क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा लोकेंट पोजीशन। लोकेंट किस लोकेशन पे है? कार्बन चेन के किस लोकेशन पे है? ये भी क्या हो जाएगा? लोकेंट पोजीशन। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यही है ओवरऑल हमारा क्या IUPAC नेमिंग का। इसमें और एग्जांपल देखते हैं, इसको फटाक से छाप लीजिए, छापिए फटाफट। इसको फटाफट छापिए, ठीक है, छाप लिए। अब इसको हम हटाते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 CH CH CH2OH। ओके बेटा, अब इसमें क्या कहोगे? अब इसमें देखेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो सीधे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये 6 कार्बन का चेन है बेटा, तो 6 कार्बन का चेन है, तो अगर हम इसकी बात करें 6 कार्बन का चेन है। अब हम क्या करेंगे बेटा? नंबरिंग करेंगे। तो हम अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है, 5 6 पे ये OH आ रहा है। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे कि इधर से करेंगे, तो ये तुम बताओगे कि हम किधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तुम क्या बताओगे कि सर हम इधर से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो ये 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 6 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जो कि गलत है। हमको जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सर हमको लोवेस्ट पोजीशन देना है, यानी लोवेस्ट लोकेंट पोजीशन देना है। तो सर हम नंबरिंग यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा सही होगा।
हमने यहाँ से, तुम कहोगे सर आप इधर से नंबरिंग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमारा नंबरिंग जो होगा वो यहाँ से होगा न कि यहाँ से होगा। ठीक है, तो कर दो बेटा नंबरिंग। तो कर दो नंबरिंग, अगर तुम बता रहे हो तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब हम कहेंगे बेटा इसको लिख दो, प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब तक तुम हर चीज से क्या हो गए हो, तुम हर चीज तुम्हारे पास इंट्रोड्यूस हो चुका है। यानी प्रीफिक्स क्या है, रूट वर्ड्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है। तो हम कहेंगे बेटा सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स लिखो। तो तुम कहोगे सर प्राइमरी सफिक्स तो है ही नहीं। हम कहेंगे नहीं है। ठीक है, हम कहेंगे है, तो तुम कहोगे कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। तुम सही कह रहे हो बेटा, यहां पे प्राइमरी सफिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पेरेंट चेन से कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं अटैच्ड है, यानी कोई दूसरा अटैच नहीं है। तो हमारा जो पेरेंट चेन ही है वही है, केवल हमारे पास रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो उस केस में हम नंबरिंग या नेमिंग जो करेंगे आईयूपी के नेम, वो क्या करेंगे, हम रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स दिया ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम रूट वर्ड्स लिखेंगे सबसे पहले। तो रूट वर्ड्स की बात करेंगे तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है, तो याद करो तुम 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बेटा, तो तुम कहोगे सर 6 कार्बन के लिए हम हेक्स रूट वर्ड यूज करते हैं। तो हमने लिख दिया यहां पे हेक्स, हेक्स यूज करते हैं रूट वर्ड्स। अब तुम कहोगे कि सर हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और ये OH फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, डबल बॉन्ड भी है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो कैसे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड, यानी कि हमारा जो प्राइमरी सफिक्स है, अब यहाँ पे ANE नहीं होगा, EN होगा, ENE होगा, यानी कि हेक्स। और सबसे पहले देखो कि किस पोजीशन पे है, यानी कि कहोगे कि सर ये सेकंड पोजीशन पे है, तो हेक्स लिखोगे, फिर हाइफन लगाओगे, 2 लिखोगे, फिर ENE लिखते हैं, बट E को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स यानी OH एल्कोहल है, तो इसका एल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स OL होता है। तो यहाँ पे किस पोजीशन पे है बेटा, 1 पोजीशन पे है, ये हो गया हेक्स 2 in 1 ऑल। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है ही नहीं, इतना इजी टॉपिक है। इस टॉपिक में अगर दिक्कत होगा तो आगे क्या करोगे। ठीक है बेटा, इस टॉपिक में अगर तुमको दिक्कत आएगा तो फिर आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ दिक्कत अब तुमको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और ये कैसे कर सकते हो, हमारे पढ़ाने से नहीं होगा। हम यहाँ 1 घंटा पढ़ा देंगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम दूर नहीं होगा। दूर कैसे करोगे, ये तुम खुद डिसाइड करोगे, यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहां पे देखो CH3 CH2 CH2 CO CH3। ठीक है, ये कंपाउंड है। अब हमको क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। क्या, कौन सा है नेमिंग, IUPAC नेमिंग जो हम लोग कर रहे हैं, IUPAC नेम। तो सबसे पहले देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, जिसको हम बोलते हैं क्या, कीटोन। हमने फंक्शनल ग्रुप का प्राइमरी यानी सेकेंडरी सफिक्स विथ फंक्शनल ग्रुप आपको मैंने लिखा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। IUPAC का जो फर्स्ट लेक्चर है उसी में हमने इसको मेंशन किया है। तो ये आपको याद होना चाहिए। विदाउट
अगर आप से जा रहे हो इससे बिना याद किए जा रहे हो तो आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। गारंटी इसलिए है क्योंकि अगर आपको एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप नहीं याद है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं याद होगा, और जब सेकेंडरी सफिक्स नहीं याद होगा तो तुम कर नहीं पाओगे बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है तुमको। अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो यहाँ पे देखो, हम देखते हैं यहाँ पे, अब एक एंड से दूसरे एंड पे जाते हैं, ठीक है। सपोज करो हम पेरेंट चेन का डिसीजन कर रहे हैं, ठीक। पेरेंट चेन का डिसीजन किए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये भी आ रहा है। यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का ये आ रहा है। तो हमारा पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, जो लॉन्गेस्ट चेन है, यानी कि 7th कार्बन वाला हमारा क्या होगा, पेरेंट चेन होगा। तो इसमें स्ट्रेट जा रहे हो तो पेरेंट चेन 6 कार्बन का, इधर आ रहे हो तो 7th कार्बन का, यानी कि हमारा पेरेंट चेन ये 7th कार्बन होगा, ठीक। यानी कि हमने सबसे पहले डिसाइड कर दिया कि पेरेंट चेन जो है वो हमारा ये है, दिस इज पेरेंट चेन और मेन चेन। अब हमको नंबरिंग करना है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन देन नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है बेटा। तो करो नंबरिंग, कर दो। तो तुम कहोगे, हम कहते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 पोजीशन पे ये कार्बन आ रहा है कार्बोनिल ग्रुप का, यानी कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इस कीटोन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो 6 पोजीशन पे आ रहा है। तो रूल क्या कहता है कि जो फंक्शनल ग्रुप का लोकेशन होना चाहिए वो मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए, यानी हम नंबरिंग उस इंड से स्टार्ट करेंगे जिस इंड से मिनिमम पॉसिबल नंबर हमारे फंक्शनल ग्रुप के असाइन हो। तो यहां से अगर जा रहे हो तो 6 पे आ रहा है, यहां से अगर जाओगे तो 2 पे आ रहा है। तो 2 ज्यादा है कि 6 ज्यादा है, तो तुम कहोगे सर 2 कम है, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन, ये 6th कार्बन और ये 7th कार्बन, यानी कि टोटल हमारा 7 कार्बन का चेन हो गया। अब हम ढूंढेंगे इसमें क्या कि इस जो पेरेंट चेन है उससे कोई लटका तो नहीं है। नहीं देखते कि ट्रेन जब पूरा भीड़ रहता है तो एक ट्रेन का लंबा डब्बा रहता है, जब भीड़ होता है तो कोई लोग उसमें लटके रहते हैं। उसी तरह हमारा ये ट्रेन का डब्बा हुआ, ठीक है, और उस ट्रेन के डब्बा में ज़्यादा भीड़ हो चुका है तो लोग क्या करें, आजू बाजू उसमें पकड़ के लटक जाए हैं। तो हम लटके झटके को देखेंगे कि कहाँ पे लटका हुआ है। तो देख रहे हो कि ये जो ग्रुप है, एक ग्रुप इस पेरेंट चेन से यहाँ लटक गया है। यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है ये लटका हुआ है, फिर ये जो ग्रुप है ये भी पेरेंट चेन से लटका हुआ है। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। क्या है बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट, और इसी क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या है, प्रीफिक्स, ठीक है। ये 2 कार्बन का है तो इसको क्या लिखते हैं बेटा, इथाइल। ये 1 कार्बन का है तो इसको क्या लिखते हो बेटा, मिथाइल, ठीक है, ये लिख दिया। यानी कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स को लिखेंगे। तो हमारे पास एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमको कैसे लिखना है, पहले मिथाइल लिखें कि इथाइल लिखें, तो अल्फाबेटिकली इसको अरेंज कर दो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इथाइल। तो पता है कि लिखने से पहले हम क्या बताते हैं, मकान नंबर, यानी कि हमारा इस इथाइल का मकान नंबर क्या है, 4। इस पेरेंट चेन के 4th पोजीशन से अटैच्ड है, तो इस मकान नंबर हम लिख देते हैं। इसका मकान नंबर क्या है, 4। फिर क्या लिखोगे, इसका नाम 4 इथाइल। इनका मकान नंबर क्या है, 6 मिथाइल। ये हो गया प्रीफिक्स। अब क्या लिखोगे बेटा, रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स यानी 7th कार्बन है तो 7th कार्बन के लिए तुम कहोगे सर 7th कार्बन के लिए हम हेप्ट लिखते हैं।
हेप्ट लिखते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हर जगह है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी रूट वर्ड्स लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, एन, ए एन ई। तो हम लिखेंगे ए एन ई, और तुमको पता है ई को यहाँ रिमूव करते हैं, यानी ई नहीं लिखेंगे, हटा देंगे। अब क्या होगा, 2 पोजीशन पे हमारा क्या है बेटा, कीटोन ग्रुप है, और कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओ एन ई, 1, यानी कि 2 पोजीशन पे है, तो इसका हम लोकेशन बताएंगे 2 ओ एन ई। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितना इजी है अगर तुम चीजों को सिस्टमेटिकली लेकर जाते हो तो। ठीक है, ये है बेटा, हटाएं इसको, आप इसको लिख लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये ठीक है, यहां पे देखो। अब हमको क्या करना है बेटा, इसमें ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड होता है। ठीक है, अब हम देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो इसका नेमिंग करोगे तो सबसे पहले पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन की अगर बात करो तो कितने, 1 कार्बन, सेकेंड 2 3 4 5, इधर 5 जा रहा है, इधर आओ 1 2 3 4 5 6 कार्बन जा रहा है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी जा रहा है। ठीक है, तो 6 ये भी जा रहा है और 6 ये भी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन उसको चूज करते हैं अगर दोनों सेम है, तो जिसमें मोर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो और क्या हो, लेस बल्की हो, यानी कि ब्रांच कम हो। तो यदि हम इसको ले रहे हो, ठीक है, अगर तुम इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हो, 6 कार्बन का ये भी है, तो देख रहे हो एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा और वो भी क्या होगा, ब्रांच आएगा। तो ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पेरेंट चेन के रूप में सेलेक्ट करेंगे। किसको बेटा, इसको हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। देखो यहां पे दिस इज आवर पेरेंट चेन, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। क्या हो गया बेटा, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, यानी पेरेंट चेन। ठीक है, अब हमने पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया, अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो लोएस्ट पोजीशन हम किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का। यानी नंबरिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, अब देखो इस पेरेंट चेन से कहोगे कि सर जो हमारा ट्रेन है, यानी पेरेंट चेन का जो डब्बा है, उससे कौन कौन से ग्रुप आजू बाजू लटके हुए हैं। तो लटके झटके वाले को लिख दो। तो लटके झटके वाले में एक हमारा ये मिथाइल ग्रुप है, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप है, और यहां पे क्या है, इथाइल ग्रुप है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, और ये 6 कार्बन का पेरेंट चेन है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हो, तो इसके लिए क्या लिखोगे, मिथाइल यूज करते हो। इसके लिए भी क्या लिखते हो, मिथाइल यूज करोगे, 1 कार्बन का है, और ये क्या है, 2 कार्बन का है, तो इसको इथाइल लिखते हो कि नहीं, है तो बोलोगे लिखते हैं सर। अब सबसे पहले देखो 2 मिथाइल है, तो सिमिलर फंक्शन, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है, और सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको डाई लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखेंगे कि मिथाइल मिथाइल, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, यानी कि 2 जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सिमिलर हो गया। तो यहां पे हम लिखेंगे डाई मिथाइल दोनों को जोड़कर,
ये इथाइल, तो डी हम अल्फाबेटिकल में यूज नहीं करते हैं, जबकि ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट वाले में जो डाई ट्राई टेट्रा लगाते थे वहां डी को इंक्लूड करते थे। सिंपल वाले में हम डी को अल्फाबेटिकल कंसीडर नहीं करेंगे, यानी एम और ई को ही देखेंगे। तो एम और ई में क्या है, ई पहले आता है बेटा, यानी कि ई जो आएगा वो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा, पहले आएगा, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, यानी सबसे पहले इसका मकान नंबर लिखेंगे। तो मकान नंबर क्या है इसका मकान नंबर इथाइल का 4th पोजीशन पे है। 4th पोजीशन पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो 4 इथाइल। अब देखो 5th पोजीशन पे 2 है, 2 लटके झटके हैं, यानी 2 मिथाइल ग्रुप है। तो क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहले एक के लिए 5th, एक का मकान नंबर 5 है और दूसरे का भी मकान नंबर क्या है, 5 है। तो 5 और कितने हैं, एक ही मकान में 2 हैं और दोनों सिमिलर हैं, तो क्या लिखोगे, डाई मिथाइल। ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। अब कितने कार्बन का चैन है बेटा, 6 कार्बन का चैन है, तो रूट वर्ड उसके बाद लिख दो हेक्स। ठीक, अब क्या लिखेंगे हम, प्राइमरी सफिक्स, केवल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, तो ANE लिखते हैं। यहाँ पे E को ओमिटेड करते हैं, रिमूव करते हैं, तो AN लिख दिया। किस पोजीशन पे है सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स का पोजीशन लिखा दो, मकान नंबर इसका 1 पे है, और सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या लिखेगो, OIK एसिड। 4 इथाइल 5 डाइमेथाइल हेक्स 1 ओइक एसिड। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से हम IUPAC नेमिंग करते हैं किसका, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिसमें फंक्शनल ग्रुप दिया हो। ठीक है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप अगर तुम्हारा दिया हुआ है तो उस फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं बेटा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मेरे पास ये कंपाउंड है, ये, ठीक है, इसका हमको नेमिंग करना है। ओके बेटा, इसका हमको नेमिंग करना है। अब इसका नेमिंग करना है तो देखो क्या करोगे। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चैन, तो लॉन्गेस्ट चैन तो सीधे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन का। ठीक है, अब देखेंगे कि नंबरिंग, तो नंबरिंग यानी कि हमको फंक्शनल ग्रुप के क्या देना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 आ रहा है, इधर से 1 2 3 आ रहा है, यानी हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग हमने इस साइड से 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग हमने कर दिया। अब कहोगे कि सर सब इसको हम लिखेंगे, यानी प्रीफिक्स, ठीक है, रूट वर्ड्स, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो प्रीफिक्स की बात करोगे तो प्रीफिक्स यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी पेरेंट चेन से कोई भी लटके झटके ग्रुप नहीं लगे हुए हैं, यानी कि हम डायरेक्ट रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो 6 कार्बन का है, तो तुम कहोगे कि इसका रूट वर्ड सर हेक्स होता है। ठीक है, हेक्स होता है। अब हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यानी कि प्रेजेंस ऑफ डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो क्या लिखोगे डबल बॉन्ड के लिए, सबसे पहले हम डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं, तो 4th पोजीशन पे क्या है, 4th पोजीशन पे इन है। ठीक है, और 1 पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे आइन है, और 3rd पोजीशन पे क्या है, 3rd पोजीशन पे हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, 3rd पोजीशन पे थर्ड ऑल। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हेक्स क्या हो गया बेटा,
दिस इज द हेक्स, हेक्स इज रूट वर्ड एंड 4 ये इन क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स जो बता रहा है क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये आइन क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स जो बता रहा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है, और ये ऑल क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स जो बता रहा है प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि फोर्थ पोजीशन पे लोकेंट का पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ये 1 क्या बता रहा है कि वन पोजीशन पे क्या है, वन पोजीशन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, और ये थर्ड क्या बता रहा है कि थर्ड पोजीशन पे OH फंक्शनल ग्रुप है, लोकेंट का पोजीशन है। तो ये सारी चीजें इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, जो आपका ये IUPAC नेम हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं, सपोज ये है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये है, ये है, ये है, इनका हमको IUPAC नेमिंग करना है। ठीक है बेटा, तो कुछ भी है नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है,
क्योंकि आप इतना प्रैक्टिस किए हो कि आप इस पर कर सकते हो, ठीक है, आप इसको कर सकते हो, आपके पास इतना प्रैक्टिस है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ रूट वर्ड्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का सीधे सीधे चैन दिख रहा है, कोई यहाँ पे अटकना भटकना तुमको नहीं है, ठीक, सीधे साधा तुमको क्या दिख रहा है, चैन दिख रहा है। यानी कि कुछ एक और एग्जांपल ये ले लेते हैं, ये, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चैन है, तो कहोगे सर नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो 1 2 थर्ड पे आ रहा है फर्स्ट वाला, यहाँ से 1 2 पे आ रहा है, यानी हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, दिस इज द नंबरिंग। अब कहेंगे कि हम लिखो इसको, इसका यूपीएससी नेम लिख दो बेटा, तो लिख दो बेटा प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो देख रहे हो क्या है बेटा, प्रीफिक्स हमारे पास है ही नहीं, जो हमारा लॉन्गेस्ट चैन है, जो ट्रेन का डब्बा है, उससे कोई भी व्यक्ति क्या है, लटका नहीं हुआ है, सब उस ट्रेन के डब्बे में ही इंक्लूडेड हैं, यानी कोई भी बाहर लटका झटका नहीं है, यानी हमारे यहाँ पे उस पेरेंट चेन में कोई भी साइड चेन नहीं है, और साइड चेन नहीं है यानी कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम क्या रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे, तो रूट वर्ड्स क्या है बेटा, यहाँ पे रूट वर्ड्स क्या है, तो 7 कार्बन का है, तो 7 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेप्ट। अब हम कहोगे कि सर प्राइमरी सफिक्स हम लिखना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि लिखो बेटा, तो प्राइमरी सफिक्स लिखना चाहोगे यहाँ पे तो क्या है, ANE, यानी कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, तो ANE लिखते हैं, बट E को यहाँ ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोलोगे कि सर हम सेकेंडरी सफिक्स लिखना चाह रहे हैं, हम बोले लिख दो, तो सेकेंडरी सफिक्स लिखने के लिए सबसे पहले वो जो ग्रुप अटैच्ड हैं वो कौन सा ग्रुप है बेटा, OH अल्कोहल ग्रुप है, और इसका सेकेंडरी सफिक्स OL होता है, ठीक, OL होता है। और कहोगे क्या कि सर यहाँ पे तो 3 ग्रुप अटैच है, तो 3 को हम कैसे लिखेंगे, 3 को हम क्या ऐसे लिखेंगे, 5, फिर 5 ऑल, ठीक, 3 ऑल, फिर 2 ऑल। तो हम कहेंगे कि नहीं बेटा, अगर ऐसे लिखते हो तो ये गलत होगा, ऐसे नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 3 है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम क्या लिखते हैं बेटा, डाई ट्राई टेट्रा का यूज करते हैं। क्या, डाई ट्राई टेट्रा का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सेकंड पोजीशन पे एक OH ग्रुप है, तो सबसे पहले हम इसका मकान नंबर लिख दें, तो मकान नंबर हम OH का लिख दें 2, फिर इसका मकान नंबर लिख दें कॉमा लगा के 3 पे है, फिर इसका मकान नंबर 5 पे है, फिर हाइफन लगाएंगे, ठीक है। अब देखो कितने OH ग्रुप है, 3 है, तो एक के लिए ऑल, तो 3 है तो ट्राई ऑल, तो यहां पे क्या लिख दोगे, ट्राई ऑल। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पे आ जाओ, यहां पे आओगे तो अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख दें तो यही तो है कि नहीं, यही है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन का चयन हो रहा है, 1 2 3 4 कार्बन का चयन ये भी हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख दिए, तो ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन का, तो 5 कार्बन वाला हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन होगा, यानी कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, ये वाला होगा, न कि ये वाला होगा। अब कहेंगे नंबरिंग कर दो, तो नंबरिंग तुम लोवेस्ट हमको फंक्शनल कार्बन को देना है, तो लोवेस्ट यहाँ पे देंगे, तो ये हो गया हमारा क्या, 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन का हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब कहेंगे क्या कि, अब कहोगे क्या कि सब्स्टिट्यूएंट की बात करो, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है बेटा,
ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है, तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट के लिए अलग से नंबरिंग करते हैं, तो इसको दोगे 1 प्राइम और इसको दोगे 2 प्राइम। 1 प्राइम 2 प्राइम क्यों देते हैं? ताकि हम पेरेंट चेन का जो नंबरिंग है उससे हम ब्रांच चेन को डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा पेरेंट चेन है, कौन सा क्या है ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम 1 प्राइम 2 प्राइम लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको नेमिंग, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। ठीक है, यानी प्रीफिक्स लिखते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि इस प्रीफिक्स को कैसे लिखोगे, तो क्या लिखते हो? देखो बेटा, इसको भी सिंपल समझो। 1 प्राइम 2 प्राइम का मतलब यानी कि 2 कार्बन का चैन हो गया है, यानी इसके लिए रूट वर्ड्स क्या हो गया? 2 यानी इथाइल रूट वर्ड होगा। यहां पे देखो इस 1 प्राइम पे एक सब्स्टिट्यूएंट, इस ब्रांच में भी एक अलग सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, सिंपल मेथाइल ग्रुप। तो क्या लिखोगे? 1 प्राइम मेथाइल इथाइल। क्या लिखोगे इसको? 1 प्राइम, इस सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात करोगे 1 प्राइम मेथाइल, 1 प्राइम पे यानी इसका घर का लोकेशन इस मेथाइल का 1 प्राइम है, इसका घर का नंबर 1 प्राइम है और 1 प्राइम हो गया, और इसके पूरा पेरेंट चेन हो गया, यानी इसके माता पिता का नंबर, यानी माता पिता का जो आइडेंटिटी है वो क्या हो गया? इथाइल हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। यानी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा? प्रीफिक्स लिखते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वही प्रीफिक्स है, तो ये प्रीफिक्स लिख दो। तो प्रीफिक्स का सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उस पेरेंट चेन के इससे किस मकान नंबर पे ये अटैच्ड है। तो कहोगे कि सर पेरेंट चेन के सेकंड नंबर जो मकान है, यानी सेकंड नंबर जो कार्बन है, उस रो का जो सेकंड नंबर जो मकान है, यानी सेकंड नंबर जो कार्बन है, उस सेकंड नंबर में ये ब्रांच चेन क्या है? सिचुएटेड है। ठीक है, तो हमने लिख दिया इसका मकान नंबर 2, फिर इसका ब्रैकेट में, अब इस मकान नंबर में भी क्या है? एक क्या है? ब्रांचिंग है, और उस ब्रांचिंग में भी एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इसको 1 प्राइम मेथाइल। ठीक है, 1 प्राइम मेथाइल क्या लिखोगे? इथाइल। 1 प्राइम मेथाइल इथाइल। अब क्या लिखोगे बेटा? रूट वर्ड्स कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। तो तुम कहोगे सर पेंट। देखो सेचुरेटेड कंपाउंड है तो प्राइमरी सफिक्स NaNe लिखते हैं, यहाँ E को ओमिटेड करते हैं, नहीं लिखते हैं, N हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स में 1 प्राइम, इसका मकान नंबर क्या है? 1 है, 1, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो सिंपल है, नंबरिंग कर दो यहां से 1 2 3 4। ठीक है बेटा, अब तुमने नंबरिंग कर दिया। कितने कार्बन का चैन है? 4 कार्बन का चैन है, तो सीधे लिखोगे क्या? कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो ब्यूट N हो गया प्राइमरी सफिक्स, और 1 पोजीशन पे क्या है? ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। इस पोजीशन पे देखो। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, यहां पे देखोगे तो 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? डाई का यूज करते हैं। तो 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेरेंट चेन। तो टर्मिनेटिंग ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप, क्या है? चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होने के कारण इसका हम नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करेंगे तो पेरेंट चेन में इस कार्बन को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो सपोज करो हमारा ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चैन आ रहा है, लॉन्गेस्ट चैन। अगर इस तरह से जा रहे हो तो देखो यहां पे लॉन्गेस्ट चैन हमारा क्या हो रहा है? ये 7th कार्बन का है। कितने कार्बन का है बेटा? 7th कार्बन, 7 कार्बन का चैन आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें इधर से तो 7th कार्बन का चैन आ रहा है, बट देख रहे हो कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन रूल क्या कहता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उस कार्बन को हमको उसको पेरेंट चेन में
इंक्लूड करना ही पड़ेगा। फिर से सुनो, यदि पेरेंट चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है, तो उस कार्बन एटम को पेरेंट चेन में किसी भी हाल में मरते दम तक उसमें हमको कार्बन चेन को इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी कि उस लॉन्गेस्ट चेन में उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो गलत होगा, चाहे तुम्हारा कार्बन का चेन 20 कार्बन का क्यों ना हो, 25 कार्बन का क्यों ना है, 15 कार्बन का क्यों ना है, बट दिस कार्बन चेन डज नॉट इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप कार्बन, देन इट विल बी रॉन्ग। तो आपको ध्यान क्या देना है? तो आपको ध्यान देना है कि जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का, उसको पेरेंट चेन में इंक्लूड होना चाहिए। तो यानी कि जो हमारा जो पेरेंट चेन अगर होगा तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है। इस केस में देखो तो ये 6 कार्बन का चेन आ रहा है, ये 7th कार्बन का चेन था, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि हमारा जो पेरेंट चेन होगा बेटा वो क्या होगा? ये होगा। दिस इज माई पेरेंट चेन। कितने कार्बन का है? ये 6 कार्बन का है पेरेंट चेन। ये 7th कार्बन का था, तो ये नहीं होगा। इधर से लोगे, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस केस में ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं किया था। अब हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग जाहिर सी बात है वो यहां से करेंगे कि यहां से करेंगे, ठीक है? तो यदि यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो एक जो आ रहा है 2 पे आ रहा है। 2 पे क्या आ रहा है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है? और यहां पे क्या आ रहा है? मिथाइल ग्रुप, ठीक है? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ रहा है, ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली कौन ज्यादा आता है? पहले आई आता है, आई पहले आता है। यानी कि हमारा जो नंबरिंग होगा वो इस साइड से होगा, न कि इस साइड से होगा। तो नंबरिंग कर दो, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6, ये हो गया। अब दिख रहे हो बेटा यहां ब्रांच चेन है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? ब्रांच चेन सब्स्टिट्यूएंट है। ध्यान दो यहां पे, ये क्या है? ब्रांच चेन सब्स्टिट्यूएंट है। यानी कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कुछ इस टाइप से है, CH2 CH3 CH3, ठीक है? यही तो है। तो ये ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसको हम नंबरिंग करेंगे अलग से ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट का। तो ब्रांच सबसे 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ठीक है? तो 1 प्राइम और 2 प्राइम, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इस ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट को रूट वर्ड्स, तो रूट वर्ड्स लिखना, अरे प्रीफिक्स लिखेंगे। तो 2 पे इसका पोजीशन है, तो 2, फिर ब्रैकेट 1 प्राइम मेथाइल इथाइल, ठीक है? फिर क्लोज किए, फिर क्या लिखोगे? 5 मेथाइल, ठीक है? 5 मेथाइल। अब रूट वर्ड्स कितने का है? 6 कार्बन का है, तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स n, ठीक है? और क्या है? 1 पोजीशन और 6 पोजीशन पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। यानी कि फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड है। तो यहां पे लिखोगे 1,6 डाई ओइक एसिड। ये हो गया हमारा डाई ओइक एसिड। क्यों लिखा? क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं डाई ओइक एसिड। यहां पे लिखो, यहां पे देखो, तो यहां पे देखोगे तो ये साइनाइड है। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है? नाइट्राइल। यानी कि इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो क्या होगा? नाइट्राइल। याद करना पड़ेगा उसको, अगर याद नहीं करते हो तो नहीं आएगा। तो यहां पे नंबरिंग करो, तो देखो यहां पेरेंट चेन 1 2 3 4, अगर तुम ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो, पेरेंट चेन अगर तुम ये सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है,
तो ये सिलेक्ट कर रहे हो तो ये क्या है, 4 कार्बन का है, बट 4 कार्बन का होते हुए भी ये क्या है, इसमें इस कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो इंक्लूड नहीं है, तो हमारा ये जो सिलेक्शन होगा वो गलत होगा, ये हम सिलेक्शन नहीं करेंगे। हमारा सिलेक्शन क्या होगा, इसको लेकर होगा 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि हमारा पेरेंट चेन जो होगा वो क्या होगा बेटा, ये ना होकर ये वाला ग्रुप होगा, कौन सा, ये, ठीक है। ये पेरेंट चेन होगा तो इसका नंबरिंग करो। अब नंबरिंग यानी कि पेरेंट चेन का 1 पोजीशन ये हुआ, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, 4 पोजीशन। तो 3 पोजीशन पे क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है 2 पोजीशन पे, तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिख दो 2 मेथाइल। 2 मेथाइल कितने कार्बन का चेन है बेटा, ब्यूट, 4 कार्बन का है, N और 1 नाइट्राइल, 2 मेथाइल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, ये हो गया। उसी तरह इसमें देखो तो लॉन्गेस्ट चेन ये देख रहे हो 4 कार्बन का है, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो देखो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे ब्यूट, सेकेंड पोजीशन पे क्या है, इन, ब्यूट 2 इन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 1 ओइक एसिड। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कुछ होमवर्क है तुम्हारे लिए। क्या है बेटा होमवर्क,
ये क्या है, ये है हमारे पास 14th क्वेश्चंस। ठीक है, ये 14th क्वेश्चन है होमवर्क के लिए आपको। ठीक है, होमवर्क है, आप इसको करोगे, नहीं समझ में आएगा, ठीक है, नहीं कर पाओगे, मैसेज करोगे, कमेंट करोगे, मैं इसको करके तुमको देंगे। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप क्वेश्चन को यानी कि किसी भी चीज़ को आप नहीं कर सकते हो। तो विदाउट प्रैक्टिस आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक होमवर्क टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपको घर पे इसको उतारना है बोर्ड से। ठीक है, उतार कर एक कॉपी पे इसको करना है। जिसको नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा, कमेंट करेगा, मैसेज करेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट को मैसेज करेगा और जो मुझे मिलेगा मैं इसको करेक्ट करके इसको करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ रहा था। ठीक है, यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा आप क्वेश्चन को टाइप करोगे, क्वेश्चन को लिखोगे, जो नहीं क्वेश्चन आ रहा है उसको क्या करोगे, लिखोगे, उसको व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, या मेल करोगे, और उस मेल करोगे तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अभी मैं आंसर नहीं दे सकता हूं क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क का है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप नंबरिंग से नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आपको अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है कॉपी पे नोट डाउन करोगे, उसको फोटो लोगे, फोटो लेकर, ठीक है, उसको मैसेज करोगे, व्हाट्सएप करो या मेल कर दो इंस्टीट्यूट के साइट पे। हम उसको देख करके फिर क्या करेंगे, उसको नेम देंगे आपको और उसका करेक्ट आईपीएससी नेम आपको बताएंगे। पहले आपको प्रैक्टिस करना है। नहीं आ रहा है तुरंत घबरा नहीं जाना है, क्यों नहीं आया, जितना मैं पढ़ाया हूँ उसी से रिलेटेड सब टॉपिक है, उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं दिया है मैंने, उसी से रिलेटेड सब कुछ है। अगर उतना पढ़ के कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो ये होमवर्क अपने आप तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करेंगे। ठीक है, आप इसी तरह आगे पढ़ते रहिए और अपना कंसेप्ट बनाते रहिए। ठीक है, जैसे जैसे आपका कंसेप्ट बनेगा, इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको मज़ा आएगा और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, तो आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय बाय।